शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सारे युगों का अर्थात 5000 वर्ष के चक्र का और इस सृष्टि नाटक के बारे में हमको सत्य बता रहे हैं। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जिस तन में मैं आया हूँ यह ब्रह्मा और ब्राह्मणों का संबंध 5000 वर्षों का समाया हुआ है, कहता बाबा। अर्थात आप साथ साथ एक चक्कर लगाते हो, अनेक जन्मों में अनेक नाम रूपधारी बन करके अनेक पार्ट बजाते हुए आज हम लास्ट समय पर आके पहुँचे हैं। तो बच्चे, यह ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज है, कहता है बाबा। प्रश्न है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा कहता, ईश्वरीय बुद्धि का, ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में दे देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसे पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। स्वयं परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, जो बुद्धि मेरी है वही बुद्धि, जैसे कि परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग होगा तो जैसे कि लोहा भी पारस के संग रहने से वह भी पारस बन जाता है, ऐसे हमारी बुद्धि सदा परमात्मा के साथ लगी रहने से परमात्मा के गुण हमारे में आ जाते हैं। परमात्मा के सर्व शक्तियाँ अर्थात हम बहुत भारी वर्षा पा लेते हैं, जैसे हमारी झोली भर जाती है। तो आपका बुद्धि योग सदा मेरे साथ ही लगा रहे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। सृष्टि नाटक के अंत समय में हम आके पहुँचे हैं और ऐसे समय पर स्वयं इस मनुष्य सृष्टि का बीज वृक्षपति परमात्मा हम बच्चों सारे वृक्ष का विस्तार का ज्ञान सुनाकर हमको सुख शांति पवित्रता का वर्षा देने के लिए आए हैं। तो बच्चे, ऐसे बाप को याद करने के लिए अकाल मूर्त आत्मा समझकर मुझे याद करो तो आपकी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनेगी, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ हैं। माया का अर्थ ही है हमारे अंदर के जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसकी उत्पत्ति देहाभिमान के कारण होती है। और जब मैं आत्मा अभिमानी बन जाती हूँ तो वहाँ पे शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है। तो बाबा कहता, बच्चे, यह माया पर आप जीत पहनो और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करो, कहता बाबा। और सदा रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं और हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मदते बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बना करके दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती है कि यह प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो।
परमात्मा पिता हम बच्चों को निर्बल से बलवान, असंभव से संभव बनाने वाली कहानी सुनाते हैं, अर्थात हमारे अंदर इतना हिम्मत भरते हैं। और जो हिम्मत का एक कदम उठाता है उसको परमात्मा 1000 कदम मदद देते हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, कोई भी कर्म करने से पहले दृढ़ता का संकल्प धारण करो कि हमें पवित्र बनना ही है। तो जहाँ हमने एक कदम उठाया तो वहाँ बाप पदम गुणा मदद करने के लिए तैयार है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, आप आदि अनादि पवित्र आत्माएं हो और पवित्र अभी बनेंगे, कहता है बाबा। तो यह स्मृति ही सदा समर्थ बनाती है, यह निर्बल से बलवान बनाती है। और आप दुनिया को चैलेंज करते हो कि हम पवित्र बन करके सारे विश्व को पवित्र बनाएंगे। तो इतने मुश्किल को बाबा कहता है कि बच्चे, आप सहज करते हो। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। यह ज्ञान मार्ग है ही अपने आप से ही दृढ़ व्रत करना। तो अपने आप से ही प्रतिज्ञा करना है और सच्चे भक्त बनना है और इस व्रत को कभी हमको तोड़ना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार